अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज हम जो रिएक्शन देंगे वो हम देंगे पलवशा, पल्लो मासी पे रिएक्शन है हमारा। पल्लो मासी चली गई है पाकिस्तान को छोड़कर। पाकिस्तान में कोई उनकी इस दफ़ा कदर व मंजिलत नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। और भाई पल्लो मासी बिल्कुल बूढ़ी या ज़ईफ होकर पाकिस्तान से लैंड कर गई। क्या हालत उनकी हो गई थी। 1 माह रही है, 2 माह, न जाने कितने दिन वो यहाँ रही हैं। मैंने इतना ख़ास नोटिस नहीं लिया कि वो यहाँ पर कितने दिन स्टे करके गई हैं या महीनों स्टे करके गई हैं। तो वो जो उनकी कंडीशन थी वो बहुत ख़राब हो गई थी। वहाँ पर तो वो बड़ी दिलकश नज़र आने के लिए हर हरबा करती हैं, पॉलर जाती हैं, न जाने क्या क्या करती हैं। तो वो वहाँ पर इसलिए प्यारी प्यारी थोड़ी नज़र आ रही होती हैं। यहाँ पर तो उनकी असल से हकीकत खुलकर सामने आई। अच्छी खासी एजेड औरत है ये, होगी उनकी उम्र 70-75 साल। अपने अब्बा जी के साथ खड़ी हुई, कोई छोटी लड़की नजर नहीं आ रही थी। अब्बा जी अगर बड़े हैं तो बेटी भी अच्छी खासी उम्र कमा चुकी है, उम्र को दिखा चुकी है कि वो कितनी बड़ी नजर आ रही है। उन्होंने जहाँ जहाँ अपना हाथ रख के भी दिखाया तो वो भी झुर्रियों भरा ही था। और ये दोनों बहनें अपने आप को लड़की तस्वर करती हैं, लड़की समझती को गलत चीज से भी इनको आंटी कह दे तो उसके तो ये गले पड़ जाती हैं, उनकी तो गले में लटक जाती हैं कि आपने हमें आंटी कहा तो कहा। यही हाल इनकी छोटी बहन फराह का है, वो हिना का है। वो भी इसी तरह करती हैं कि उनको कोई गलती से आंटी कह दें तो वो भी लड़ने मरने पे आ जाती हैं, गले में झूल जाती हैं। हालांकि वो अच्छी खासी एज की मालिक हैं। झुर्रियां जब चेहरे पे पड़ तो पता चलता है एज का कि आप कितनी एज के मालिक हो। और जब बच्चे जवान हो जाएं तो एज में रखा ही क्या होता है, जो लड़ने मरने पे ये औरतें दोनों तैयार हो जाती हैं। और मैंने जितने भी ब्लॉगर देखे वो अपनी उम्रों को लेके बहुत ही परेशान है। क्या उनकी हालत हो जाती है अगर जरा सी इनकी उम्रों पे बात कर दी जाए ना। हालांकि नानी, दादी, पोता पोती, नवासा नवासी वाली है। नानी दादियां भी तो नहीं बन गई हैं, शादियां बच्चों की हो गई हैं, नानी दादियां बन गई हैं, लेकिन फिर भी कहती हैं जी हमें आंटी भी ना कहो, हमें बाजी कहो, पलवशा जी कहो, हमें हमें मासी भी ना कहो। लेकिन जो कंटेंट में नजर आता है पल्लो जी वही तो हम आपको कहेंगे। आपने जो जो हरकतें पाकिस्तान में की इस दफा, ना आपको पीआर मिले, ना आपको मारिया बी ने मुंह लगाया, ना आपको किसी सेलिब्रिटी ने अपने घर पे मधु किया, ना कोई आपसे मिलने आया। बस आप थी किचन था अब्बा जी थे, आप थी किचन थी अब्बा जी थे। सारा फोकस आपका खाने पीने पे था। आपने रज रज के साग खाया, रज रज के चिकन खाया, रज रज के देसी घी खाया। तो आपका खुल खुला के बुढ़ापा सामने आ गया कि असल उम्र आपकी ये। अब आप इंग्लैंड सिधार गई, अब वहां आप पार्लर जाएंगी, वो या मारिया बी के सूट पहन के और भाई गलियों सड़कों पे नजर आ रही होंगी। यहाँ तो आपके सर से वो बुढ़ियों वाली चादर ही नहीं उतरी इतने दिन तक। मुकम्मल आपने अपने आप को ढांपा हुआ था। आप वही औरत है यहाँ पर, वही औरत है यूके में। आपको वहां जाके बेहयाई का क्या दौरा पड़ जाता है वहां जुल्फे आप खोल लेती हैं फैशन करके। आप सड़कों पे फिर रही होती हैं बेलगाम घोड़ी की तरह। और यहाँ पर तो किचन है अब्बा जी है, किचन है अब्बा जी है। आपको इतनी तौफीक नहीं हुई कि अब्बा जी की कंडीशन संवार दें, अब्बा जी की मतलब जो घर की हालत है वो संवार दें। ये मानी बात आपकी कि आप उनकी बेटी हैं, आप उनसे दिल से मोहब्बत करती हैं। लेकिन ये कौन सी मोहब्बत है कि एक एक पल आप अपने अब्बू का यहाँ पर कैश करा रही हैं। वो बुजुर्ग हैं, वो बहुत बुजुर्ग हैं, आप उनकी एक एक हरकत दिखा कर व्यूज हासिल कर रही हैं। बेटियां ऐसी तो नहीं होती हैं। बेटियां तो अपने माँ बाप को बहुत प्यार से रखती हैं, ना कि उनको पूरी दुनिया में जलीलो ख्वार करती हैं जैसे कि आप दोनों बहनें व्यूज के लिए करती हैं। कुछ तो आप हया करें, कुछ तो आप शर्म करें। इस उम्र में आप अपना अब्बा जी को कैश करा रही हैं तो बेचारे भोले से हैं। बार बार आप कह रही हैं कि उनको याद भी नहीं रहेगा। तो उनकी इतनी एज हो गई है ना कि उनकी याददाश्त भी चली गई है। फिर तो आप उन पर रहम खाएं दोनों बहनें। आप तो यहाँ पर आती ही कंटेंट बनाने, अब्बू जी को कैश कराने। तो अब्बू जी के नाम पर इतना पैसा कमा रही है तो थोड़ा बहुत ही अब्बू जी पे खर्च कर दें।
ताकि अब्बू जी कुछ बेहतर नजर आए बेचारे। उनकी तो अब एज ही नहीं है कि वो अपना ख्याल रख सकें। जिन्हें आप बेटियां बेटे बन के दिखा रही हैं तो फिर मुकम्मल बेटे बन के दिखाए ना, ख्याल तो रखें। ये नहीं कि आप अपने ही अपने शौहर का अपने बच्चों का ही ख्याल रख रही हैं। अब्बा जी को सिर्फ कैश कराने पाकिस्तान आती हैं। तो इस दफा जी पल्लो जी के साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। लेने के देने पड़ गए, किसी ने नहीं पूछा, किसी ने इज्जत नहीं दी, कोई इनकी कोई वैल्यू नहीं रह गई पाकिस्तान के अंदर। इतनी ये वहां पे पाकिस्तान पाकिस्तान करती हैं, अब के कोई भी इनको देखने के लिए नहीं आया, क्योंकि रिएक्शन चैनल वालों ने इनकी हकीकत खोल के सबके सामने रख दी है कि ये इनकी असल रियलिटी है। तो अब इन्हें वाकई ही कोई मुंह कभी भी नहीं लगाएगा। तो ये रिएक्शन चैनल वालों भी तो फिर भड़केंगी, तो बार बार भड़क रही है बात। लेकिन जो अपनी पाली हुई रखी हुई औरतें, उनसे रिएक्शन चैनल वालों भी तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। रिएक्शन चैनल वाले आपकी असल हकीकत बताते रहेंगे, क्योंकि यही आपकी असल हकीकत है जो आप दिखाती रही है। आप बहुत अरसे से लोगों को बेवकूफ बना रही थी, असल हकीकत रिएक्शन चैनल वालों ने खोली है आपकी। ठीक है ना पलवशा जी, हम आप पर रोजाना ही रिएक्शन देते हैं, एक दिन छोड़ते हैं, 2 दिन छोड़ते हैं, फिर रिएक्शन देते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये रिएक्शन पल्लो मासी पर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा कि मैंने गलत कहा या सही कहा। मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।